जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा आने से पहले लोगों में एक अजीब किस्म की गुफ्तगू छिड़ जाती है कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखें और कौन से जानवर का इंतखाब करें। आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कारी इश्तियाक हुसैन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल किया है हमारे भाई मोहम्मद शहबाज शौरिया ने कि किन किन बातों का जानवर ख़रीदने के वक़्त ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करता जाऊँ, अगर कोई बकरा ख़रीदता है तो उसके लिए उसकी उम्र का होना 1 साल ज़रूरी है, और अगर कोई गाय ख़रीदता है तो उसकी 2 साल का उम्र होना ज़रूरी है, और अगर कोई ऊँट ख़रीदता है तो उसकी उम्र कम से कम जो है ना 5 साल होनी चाहिए। ठीक है। और जानवर ख़रीदते तो वक़्त ये ज़रूरी याद रखना चाहिए कि जानवर जो है ना वो हर ऐब से जो है ना पाक होना चाहिए, किसी किस्म का ऐब उसके अंदर मौजूद ना हो। ऐसा ही, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ दी जाती है तो वो अच्छी और ख़ूबसूरत होनी चाहिए। इसीलिए जानवर जब भी ख़रीदें और बेऐब ख़रीदें और फरबा ख़रीदें। अच्छा आप साहब, एक और बहुत मसला जो है वो आमुन नास में पेश आता है कि कट्टे का गोश्त जो है कुर्बानी के लिए जायज़ है कि नहीं। जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल इस बात पे भी बहुत ज़्यादा गहमो गहमी चलती है, तो मैं इस बात की तरफ भी ध्यान करवाना चाहता हूँ कि कट्टे का जो कुर्बानी करना है कट्टे की, ये जायज़ है। इसके तरफ इशारा करते हुए मुहद्दिसीन ने फरमाया, अगर कोई ये कहे कि बात आई है हदीस मुबारका में ऊँट की, तो गाय उसमें नहीं है, भैंस उसमें नहीं है, और दूसरी बात ये, अगर इस ज़्यादा बात में उलझेंगे तो उलझते ही जाएंगे। अगर कि ये देख के बताएं कहाँ पे लिखा है, हमें सामने दिखाएं, तो ऐसी बात नहीं। ये बात ज़हन में रखें। अगर जिस तरह की हदीस मुबारका में मेंढे का लफ्ज़ आया है तो बकरा भी इसमें आ जाता है, दुम्बा भी इसके अंदर आ जाता है। कोई कहता है ये पहाड़ी बकरा है, कोई कहता है ये देसी बकरा है। तो इस तरह ये कैसे आप देख सकेंगे कि ये पहाड़ी है, ये बकरा, ये देसी है, ये कैसे, इस बातों में उलझते जाएंगे। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा ने फरमाया, अन्नौ मिन्हु, ये जो भैंस है ये भी नौ है, गाय की एक नौ है। नौ के अंदर जिस तरह ऊँट का लफ्ज़ है उसकी नौ के अंदर, इसी तरह ये भी भैंस जो है इस नौ के अंदर है, इसकी अक़साम है। तो इसलिए इसका भी जो है ना, कट्टा हो, भैंस हो, जो भी हो, इसका मतलब ऊँट हो। हाँ, हम ये नहीं कहते, हम ये जो है ना ये नहीं कहते कि हम हिरन का जो है वो कुर्बानी करनी जायज़ है। जिसकी जायज़ नहीं है उसकी जायज़ नहीं है, लेकिन कट्टे की कुर्बानी इसी तरह इस नौ में आती है, तो ये कुर्बानी करना जायज़ है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जानवर जो है वो बेऐब होना चाहिए। कैमरामैन के साथ शहबाज शौरिया, वॉइस न्यूज़ शेखपुरा।